जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी गोडसे की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, उसको लेकर बातें भी अब तेज़ होना शुरू हो गई। हालांकि लग तो ये रहा था कि भाई ट्रेलर के आने के बाद ही बवाल खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा बवाल खड़ा हुआ नहीं। और जैसा कि मेकर्स ने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई भी कर दिया कि यहाँ पर किसी को भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, किसी से उनका मतलब सीधी सी बात नाथूराम गोडसे से था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि नाथूराम गोडसे के साथ गलत हुआ और उसकी बात को सुना नहीं गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मूवी के मेकर्स ने ही एक प्रकार का विरोधाभास पैदा कर दिया। अब दरअसल इस मूवी में जो सिनेरियो रखा गया है वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद में वो बच जाते हैं। उसके बाद वो नाथूराम गोडसे से जेल में मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, या यूँ कहें एक डिबेट टाइप की होती है, तर्क दिए जाते हैं एक दूसरे की तरफ से, और उसी का एक पूरा चित्रण किया गया है इस मूवी में। इस मूवी में कई सारे बड़े बड़े जो राजनेता हुए हैं हमारे देश में, उन सभी को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रियलिटी में हुआ है और जो फिक्शन के थ्रू इसमें लाया गया है, उन दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके एक खिचड़ी टाइप की आपके सामने पेश की जाने वाली है। लेकिन अब इसको लेकर गांधी जी के पड़पोते की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं वो भी जरा जान लेते हैं। महात्मा गांधी के प्रपोत्र यानी कि परपोते तुषार गांधी ने हाल ही में फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी की पीरियड ड्रामा गांधी गोडसे एक युद्ध पर अपना रिएक्शन दिया है। ये फिल्म भारतीय इतिहास के एक वैकल्पिक वर्जन पर आधारित है, जहां नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास से बच जाते हैं और बाद में जेल में महात्मा गांधी से मुलाकात उनकी होती है। फिल्म के बारे में बात करते हुए तुषार ने कहा कि वो इस कोशिश से हैरान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ऐसी फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं है जो हत्यारों का महिमा मंडन करती हो। साल 47-48 के स्वतंत्रता के बाद के भारत में सेट गांधी गोडसे एक युद्ध नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच एक युद्ध पर केंद्रित है। 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारने के उनके कारणों का खुलासा करते हुए फिल्म गोडसे के तर्क के पक्ष को दिखाती है। फिल्म के ट्रेलर ने दोनों की घटनापूर्ण मुलाकात की झलक पेश करी है। फिल्म के बारे में बात करते हुए तुषार गांधी ने एएनआई के हवाले से कहा कि मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके लिए गोडसे एक हीरो हैं, और यदि वे उसे एक हीरो के रूप में दिखाते हैं तो इससे हम में से किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिल्म की खूबियां या खामियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा और मैं उन फिल्मों को देखने का इरादा भी नहीं रखता जो हत्यारों का महिमा मंडन करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बहुत अच्छी तरह से सोचा गया गेम प्लान है और इन सभी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए ये रोल दिया गया है, और उन्होंने अपनी कतारों और अपनी समय सीमा के हिसाब से रोल प्ले किया है। उसी निर्देशक ने अपनी फिल्म भगत सिंह में बापू को बहुत गलत तरीके से दिखाया था, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वो गोडसे का महिमा मंडन करने वाली फिल्म बनाएंगे। राजकुमार संतोषी ने पिछली बार कहा था कि उनकी फिल्म गांधी गोडसे काफ़ी अलग मूवी है, यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड से भी वो डरने लगे थे एक समय पर। उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पास करने में मतलब आनाकानी ना करे, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने मतलब कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी से एक शब्द भी नहीं काटा। गांधी गोडसे एक युद्ध 30 जनवरी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि से पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज होने वाली। फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है, जिसे कि मनीला संतोषी ने बनाया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान से टकराएगी, जो कि 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो इस मूवी को लेकर एक बातचीत तो होना शुरू हो चुकी है। दरअसल इस मूवी के बारे में बातचीत इसीलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो कई लोगों को परेशान करने वाले हैं। लोगों को इसको देखकर महसूस होगा कि नहीं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वाकई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अपने साथ लेकर चल रही थी। खैर, नाथूराम गोडसे की टेस्टिमोनी आज की डेट में सोशल मीडिया या इंटरनेट पर अवेलेबल है, हर कोई इसको जाकर पढ़ सकता है। और ऐसे में इस मूवी का सामने आना कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है वो इसमें राजनीतिक एजेंडा भी ढूंढने की कोशिश करेगी, और अगर वो ढूंढकर कोई बड़ा मुद्दा बना भी देते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक काफ़ी लंबे समय से नाथूराम गोडसे के पक्ष को भी सभी के सामने रखे जाने की मांग होती रही है, और अब जबकि ये पूरी बात निकलकर सामने आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक नहीं कई सारी बातें होंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।